या देवी सर्वभूतेषु मा कालरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कालरात्रि माता रानी की पूजा के बारे में। माता रानी की पूजा 7वें दिन की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा विधि क्या होगी, माता रानी कौन से फलों को देने वाली होती है, कौन सी मनोकामना आपकी विशेष तौर पर इस दिन पूर्ण होती है। इस दिन माता रानी को विशेषकर कौन से पुष्प अर्पण करने चाहिए, माता रानी का प्रिय पुष्प क्या है, इसके साथ ही भोग में क्या लगाएं और विशेषकर आपको इस दिन क्या करना चाहिए, माता रानी की कथा, मंत्र और जानेंगे इच्छा पूर्ति उपाय। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माँ दुर्गा की 7वीं विभूति का नाम कालरात्रि है। नवरात्र की 7वीं तिथि को इनकी पूजा की जाती है और आराधना की जाती है। कालरात्रि की उपासना करने से, कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम प्रकार की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, असुरी शक्तियां होती है, दानवी शक्तियां होती है ना, उन सभी का नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि के नाम का सिर्फ उच्चारण करने मात्र से ही जितनी भी निगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह सभी डर जाती हैं, भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, पिशाच ये सभी उनके स्मरण मात्र से ही भाग उठते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही विकराल और भयानक है और साथ ही काफी काली घटाओं के साथ ही माता रानी के गले में विद्युत की माला है। विद्युत की माला धारण किए रहती है माता रानी। बहुत ही भव्य रूप है इनका। इनका एक हाथ वरद मुद्रा में और एक हाथ अभय की मुद्रा में होता है। एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग है। कालरात्रि की माता की पूजा करने से सभी प्रकार के भयों का नाश हो जाता है। सभी प्रकार की जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या फिर टोटके वगैरह जो भी होते हैं, जो किसी का अनिष्ट पहुंचाने वाले होते हैं, उन सभी का नाश हो जाता है। माता रानी का रूप भले ही भयंकर है, लेकिन यह शुभ फलों को देने वाली होती है। जितने भी प्रकार के अनिष्ट कारक चीजें होती हैं या फिर अनिष्ट चीजों को करने वाले लोग होते हैं, उनकी सारी अनिष्टता को वह नष्ट करती है। जो भी नकारात्मक चीजें हों उन्हीं का वह नाश करती हैं। लेकिन जो सदैव शुभ और उत्तम फलों को करते हैं, उत्तम चीजों को करते हैं, उन्हें हमेशा शुभ फल को देने वाली यह माता है। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से डरने की या भयभीत होने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी की पूजा करने से भक्त पुण्य का अनंत रूप से भागी बनता है। माँ कालरात्रि ने ही भगवान शिव के कहने पर रक्त बीज दानव का वध किया था। रक्त बीज के कथा के बारे में आप सभी जानते भी होंगे। रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसकी रक्त की जितनी बूंदें हैं वह पृथ्वी पर जब जब गिरती थी तब उस जैसा ही बहुत ही विशाल और दिव्य शक्तियों से, गुणों से युक्त बिल्कुल वैसा ही दानव उत्पन्न हो जाता था। वैसी ही शक्तियों वाला, वैसी ही सामर्थ्य वाला। और इस तरह करके एक समय ऐसा आ गया जब पूरे भूलोक पर रक्त बीज के दानव जो जितने भी थे उनसे उत्पन्न हुए, उनके रक्त से उत्पन्न हुए जो दानव थे वह सभी से पृथ्वी आच्छादित हो गई थी और देवताओं में बहुत ही डर और भय समा गया था। तब माता रानी ने, कालरात्रि ने ही उनका वध किया और इस पृथ्वी को, इस भूलोक को रक्त बीज के अशुभ प्रभावों और अशुभ परिणामों से मुक्ति दिलाई थी। माता रानी की पूजा जो भी भक्त करते हैं, कालरात्रि की पूजा जो भी भक्त करते हैं, यदि कभी ऐसा लगे कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना टोटका कर दिया हो या तंत्र मंत्र कुछ कर दिया हो, तो कालरात्रि की उपासना करनी शुरू कर दें। जो भी इस तरह की बाधाएं होंगी ना, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। माता रानी का प्रिय पुष्प रात रानी है। इन्हें रात रानी का पुष्प अत्यधिक प्रिय है और भोग में इस दिन जो है ना गुड़ लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाना चाहिए या गुड़ से बनी हुई जो भी सामग्री है उनका भोग लगा सकते हैं। माता रानी को अनार बहुत प्रिय है तो अनार का भोग भी लगा सकते हैं। रक्त चंदन, जैसे कि लाल चंदन कहते हैं, इस दिन माता रानी को जरूर लगाना चाहिए और कपूर से आरती भी करनी चाहिए।
बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, माता की पूजा करने में वैसे भी विशेष ताम-झाम की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं। सच्ची भक्ति के साथ सिर्फ़ उन्हें याद करने की ज़रूरत है, स्मरण करने की ज़रूरत है, उनकी भक्ति करने की ज़रूरत है, नाम की माला जपने की ज़रूरत है। बस सच्ची श्रद्धा से इतना ही कर लें, इतना ही बहुत हो जाता है। किसी ताम-झाम को करने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन पूजा विधि क्या होती है? सुबह स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएँ, माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएँ, संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद माता रानी को आप विधि पूर्वक जो भी स्नान का भाव करा सकते हैं, स्नान कराएं, वस्त्र समर्पित करें। खासकर लाल रंग के वस्त्र माता रानी को अत्यधिक प्रिय हैं, तो लाल रंग के वस्त्र माता रानी को समर्पित करें। तिलक लगाएं, टीका लगाएं, कुमकुम चंदन वगैरह का टीका लगाएं, और खासकर जो तिलक आप लगाते हैं, जो टीका माता रानी को लगाते हैं, उसमें रक्त चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद भोग लगाना है, तो भोग में गुड़ से बनी हुई किसी भी सामग्री का भोग लगा सकते हैं। माता रानी के समक्ष आपको जो विशेष पाठ है, चाहे वह दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का श्रोक्त का पाठ आप कर सकते हैं, काल रात्रि की कथा का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर जो भी नाम का जाप कर सकते हैं, 108 नामों की माला है उसका भी जाप आप कर सकते हैं। मात्र इतना सा करने से ही माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे अंत में कपूर से आरती कर लें और उसके बाद क्षमा याचना कर लें, बस पूजा संपूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई तामझाम इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं। अब जानते हैं इच्छा पूर्ति उपाय। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी परेशानी में आप पड़े हो और उसका समाधान नहीं निकल पा रहा हो, या ऐसा लगे कि आप कुछ खिंचे-खिंचे से महसूस अपने आप को करते हैं, कुछ भारीपन-सा हमेशा महसूस होता है, जैसे किसी का कुछ किया कराया हुआ है ऐसा महसूस होता है, या घर में बंधा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, तब माँ कालरात्रि को एक नींबू की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे भक्तों को जो भी संकट वो महसूस करते हैं, उस तमाम तरह के संकट जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई ऊपरी बाधा आपको महसूस होती है वो भी खत्म हो जाएंगे। दुर्घटना आदि का भय रहता है तो उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। ये जो भी अनिष्ट कारक आपके मन में कोई ऐसी सवाल जवाब आते रहते हों, तो उनका भी आपको निवारण मिल जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।